हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। कहा जाता है इंसान के पास इतनी ताकत है, वह किसी भी स्थल खंड में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके एक देश बना सकता है, या तो उस देश में भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके उसका बंटवारा कर सकता है, जैसे भारत पाकिस्तान का हुआ था। लेकिन प्रकृति की बात करें तो वह इसके जस्ट कहीं ज्यादा पावरफुल हमें दिखाई देती है, जैसे कि वह किसी भी स्थल खंड को वास्तविक रूप में दो हिस्सों में बांट सकती है। और आज की खबर का मुख्य बिंदु भी यही है कि एक स्थल खंड है, दो हिस्सों में बट रहा है, और वह जो स्थल खंड है अपने आप में एक महाद्वीप है, यानी कि एक महाद्वीप दो हिस्सों में बट रहा है। इस वजह से यह कह सकते हैं क्या वाकई में दुनिया का जो नक्शा है वह पूरी तरह से बदल के नए नक्शे के रूप में सामने आएगा। तो सवाल यही है और इसी के जवाब तलाशने की कोशिश है। तो जिस महाद्वीप के बारे में हम बात करने वाले हैं वो महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उस महाद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उस महाद्वीप में दुनिया की सबसे लंबी बहने वाली नदी है। आप समझ गए होंगे, अफ्रीका महाद्वीप। तो उसके बारे में क्या है खबर, उसको समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है धीरे धीरे दो हिस्सों में बट रहा है, और चूंकि दो हिस्सों में जब वह बट जाएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, पानी, यानी कि एक नया महासागर भी बनने को तैयार हो रहा है। तो यह पूरी की पूरी खबर, इससे जुड़े हुए कौन से बिंदु हैं, एक तरह से हम देखेंगे कि आखिर यह चर्चा में क्यों है और अभी चर्चा में क्यों है। दूसरी बात आती है कि उस एक भूगोल का शब्द है रिफ्टिंग। आखिर यह रिफ्टिंग क्या है और उसकी यहाँ पर क्या जरूरत है। हमें इस खबर को समझने के लिए रिफ्टिंग को समझना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अफ्रीका दो भागों में आखिर बट क्यों रहा है, आखिर क्या वजह है दो हिस्सों में वह बट रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि यह जो बदलाव है किस प्रकार का होगा, क्या बदलाव हम देख सकते हैं, किस प्रकार का बदलाव हम अभी अंदाजा लगा पा रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि इस बदलाव में अभी कितना समय लगेगा। अभी तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक बदलाव होने वाला है, अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में बटेगा, लेकिन यह जो बटने की बात है यह कब तक में पूरी होगी। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। तो देखिए, शुरुआत यहीं से करते हैं, चर्चा में क्यों। अब चूंकि बार बार यह बात चर्चा में है कि अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में बटने वाला है, तो आखिर बटने क्यों वाला है, इस बात को हमें समझना होगा। इसके पीछे की वजह है वहां पर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं। यहाँ पे यह इंसान है और उसके बगल में आप देखिए तो ये दरार है। तो कितनी बड़ी दरार है, और यह जो दरार है बहुत ही कम समय में, मात्र कुछ दिनों में कई किलोमीटर लंबी दरार देखने को मिली है। और ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ वर्ष पहले की बात है जब यह पूरी की पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है अफ्रीका महाद्वीप में एक खास जगह से। उस जगह के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन मुख्य बात यही है कि बीच बीच में अब यह जो दरार है यह बढ़ती ही जा रही है और कुछ नई नई दरारें भी देखने को मिलती जा रही हैं। इस वजह से यह चर्चा में है और बहुत सारे वैज्ञानिक, चूंकि जीपीएस के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से वहां का अध्ययन किया जा रहा है, बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं, और इस शोध की वजह से ही हर बार निष्कर्ष यही सामने निकल के आ रहा है कि वाकई में ऐसा एक दिन जरूर होगा जब अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में बट जाएगा, और यह उसकी एक शुरुआत है। तो अब बात आती है कि पूरे के पूरे इस विश्व मानचित्र को हम देखें तो आपको कितने दिखाई देंगे यहाँ पे महाद्वीप। नॉर्थ अमेरिका, उसके अलावा यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये आप देख सकते हैं जो अभी की स्थिति है। लेकिन अभी जो वैज्ञानिक कह रहे हैं वो ये क्या कह रहे हैं कि अफ्रीका जो है दो हिस्सों में हो जाएगा और एक नया महाद्वीप बनेगा, साथ में एक नया ओशियन भी बनेगा। तो इसको हमें समझना होगा कि आखिर ये किस प्रकार से होगा और शुरुआत कहां से होगी। उसके लिए भूगोल का एक शब्द हमें समझना होगा। उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम कुछ ऐसे सिद्धांतों के बारे में जिसकी चर्चा भूगोल में की गई है। जैसे कि हम बात करें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, तो देखिए कहा जाता है कि ये जितने महाद्वीप आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एक साथ थे, पैंजिया नाम था। साथ में वह जो पैंजिया महाद्वीप था, ये सारे अगर एक साथ हो गए तो चारों तरफ पानी एक रहा होगा, उसका नाम था पैंथालासा। अब यह जो पैंजिया था दो हिस्सों में टूट गया। कब टूटा? 20 करोड़ वर्ष पहले। दो हिस्से कौन कौन से थे? एक था लॉरेंसिया और दूसरा था गोंडवाना लैंड। उसके बाद धीरे धीरे करके वो दो हिस्सों भी अन्य हिस्सों में बनते गए और आपके सामने ये सारा का सारा मौजूद है। इसमें कितना साल लगा? 20 करोड़ वर्ष से यह प्रक्रिया शुरू हुई और अभी हम यहां पहुंचे हैं। तो क्या यह प्रक्रिया रुक गई है? नहीं, ये प्रक्रिया रुकी नहीं है, अभी यह प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। अब चूंकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर ने दिया था, जिसको काफी समय हो गया, उसके बाद 60 के दशक में एक और सिद्धांत आया। कौन सा सिद्धांत था? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।
अब इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में एक बात समझ में आई, चूंकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से क्या पता चल रहा था, महाद्वीप का विस्थापन, जो महाद्वीप का जो स्थल खंड था वह विस्थापित हो रहा, तो पता चल रहा, दिख रहा है। लेकिन समुद्र तल का क्या? समुद्र तल भी तो क्रस्ट का एक भाग है, उसका कुछ विस्थापन हो रहा है, तो उसका क्या? उसको और विस्तार दिया ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से दुनिया में बहुत सारी प्लेट हैं, पूरी की पूरी पृथ्वी कई सारे प्लेटों में, जो उसका ऊपर का हिस्सा है बहुत सारे प्लेट से बनी हुई है। तो यहां पर बात आती है कि वो प्लेट किसे कहा जाएगा। तो देखिए, पूरी पृथ्वी को ऊपर से लेकर अंदर तक हम जाके देखें तो आपको सबसे ऊपर क्या दिखाई देगा? महाद्वीपीय क्रस्ट। उसके नीचे क्या है? यानी कि ओशियन क्रस्ट है, जो महासागर में है। महासागरीय क्रस्ट है, ये आपका क्या बन जाता है? महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट मिलके ये आपका बन जाता है लिथोस्फीयर। अब देखिए यहाँ पे, अब बात करें कि ये जो प्लेट है, इसमें प्लेट किसे कहा जाएगा? प्लेट कहा जाएगा इसे, जो लिथोस्फीयर है इसे हम कह सकते हैं प्लेट। और ये लिथोस्फीयर मुख्य रूप से क्या है? लिथोस्फीयर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के आपका लिथोस्फीयर बना, जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्लेट। और ये प्लेट किसके ऊपर है? देखिए, अपर मेंटल के नीचे एस्थेनोस्फीयर, तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर आपका कौन सा आ गया? प्लेट आ गई। अब ये जो है एस्थेनोस्फीयर, इसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल मंडल कहते हैं। तब इस बात को देखिए कि ये सारी की सारी प्लेट जो विश्व के मानचित्र में है कुछ इस प्रकार से, पहले आपको सिर्फ महाद्वीप दिख रहे थे, अब चूंकि ये प्लेट है, यह महासागर में भी है, आपको दिख जाएंगी। तो इनका विस्तार इस प्रकार से है कि पूरी की पूरी इस पृथ्वी के मानचित्र पर ये फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए, अफ्रीका का ये जो है अफ्रीकन प्लेट, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूबियन अफ्रीकन प्लेट। और जो सोमाली प्लेट है यह अफ्रीकन प्लेट ही है, पर इसको हम क्या कहते हैं? सोमाली प्लेट, जो कि अफ्रीकन ही है। ठीक है, तो सोमाली अफ्रीकन प्लेट और न्यूबियन अफ्रीकन प्लेट, ये सारा का सारा क्या हो गया? अफ्रीकन प्लेट ही हो गया। यहाँ पे देखिए अरेबियन प्लेट है, इससे क्या इसका संबंध है आगे चल के अभी पता चलेगा क्या कुछ हो रहा है, उसको हम और अच्छे से जानेंगे। फिलहाल के लिए आप जान लीजिएगा प्लेट कौन सा है? लिथोस्फीयर है। उसके अलावा यह किसके ऊपर है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर रहता है। उसमें कौन कौन से चीजें आ जाएंगी लिथोस्फीयर में? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। जो प्लेट होती हैं ये आगे पीछे मूव करती रहती हैं, या तो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, या तो एक दूसरे से दूर मूव करेंगी, या तो एक दूसरे के समांतर। यही प्लेट जब एक दूसरे से दूर मूव करती हैं तो उनके बीच में दरार आती है, वही दरार हमें ये अफ्रीकन प्लेट और सोमाली प्लेट के बीच में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यह दरार में डर है कि यह धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और दो हिस्सों में यह बट जाएगा। तो बात यही आती है, हम रिफ्टिंग को समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का क्या मतलब हो गया? भ्रंश घाटी। भ्रंश कैसे होता है? देखिए, जो पृथ्वी में अंतर्जात बल, अंदर से जो बल बाहर आते हैं, जैसे कि भूकंप हो गया या ज्वालामुखी हो गया, उसकी वजह से दो प्लेटों के बीच में दूरी आती है, या दो प्लेट एक दूसरे की तरफ एक दूसरे से दूर भी जाते हैं साथ साथ में। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने अभी आपसे क्या बताया था कि जो पृथ्वी है उसमें जब प्लेट एक दूसरे के पास आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी सीमा, और जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी सीमा। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो एक दूसरे से दो प्लेट दूर जा रही हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया अफ्रीकन प्लेट सोमाली प्लेट से न्यूबियन अफ्रीकन प्लेट सोमाली अफ्रीकन प्लेट से दूर जा रही है। तो दूर जा रही मतलब ये क्या हो गया? अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री हो गई। इससे क्या होगा? उन दोनों के बीच में फॉल्ट बनेगा। ठीक है, और यही जब प्रक्रिया चलती है तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्टिंग कहते हैं। लेकिन और यही जब अपना प्रॉपर विस्तार प्राप्त कर लेती है तो घाटी का रूप ले लेती है। तो अपने आप में देखें तो यहां पर जब भ्रंशन की प्रक्रिया हो रही है, भ्रंश बन रहा है, रिफ्ट बनने की वजह से वो जो जगह होगी, वह जो क्रस्ट होगा वह पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और जैसे ही क्रस्ट कमजोर होता है तो उस जगह पर जो नीचे पृथ्वी के कोर में मौजूद तो नीचे से गर्मी है, उसकी वजह से जो लावा बाहर निकलता है, ऊपर आता है, वह जो लावा नीचे की पृथ्वी का जो लावा है, ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से बाहर आता है। तो कहां आएगा? जहां पर उसे क्रस्ट कमजोर मिलेगा। इसी वजह से इस खास क्षेत्र में, इन दोनों प्लेट के बीच के खास क्षेत्र में ऐसे बहुत से जगह हैं जहां पर
एक्टिव वॉल्केनो भी हैं और कुछ एक्टिव वॉल्केनो नहीं भी है, लेकिन ज्वालामुखी की प्रक्रिया यहां पर देखी जा रही है। तो अब बात आती है, क्या ऐसा पहले भी हुआ है? जिस प्रकार से अभी अफ्रीका में यह दो प्लेटें हैं अफ्रीका महाद्वीप की, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्या ऐसा इस प्रकार का कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अगर बात करें यही अरेबियन प्लेट की, तो यह जो अरेबियन प्लेट है इस पूरे अफ्रीकन प्लेट से दूर जाने में और दूर जाकर, या चूंकि यहां पर पहले ये साथ में ही थे, अब ये दूर गए, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया? लाल सागर यानी रेड सी और अदन की खाड़ी। और ये बनने में, लाल सागर अदन की खाड़ी बनने में कितना समय लगा? 30 मिलियन वर्ष का समय लगा, जो कि काफी ज्यादा था। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अभी की जो प्रक्रिया है इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब बात आती है कि अफ्रीका दो भागों में क्यों बट रहा है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि यही वाली बात कि शुरुआत इसकी एक खास जगह से होती है। जैसे मैंने बताया कि एक प्रक्रिया होती है जिससे बट जाता है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई, बिल्कुल हुई 2005 में। शुरुआत हुई इथोपिया से। वहां पर 35 माइल यानी कि कितना, 56 किलोमीटर की लंबी एक दरार मात्र कुछ दिनों के अंदर आ गई। वैसी दरार अगर सामान्य प्रक्रिया के चलते हो तो उसमें सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन ये कुछ दिनों के अंदर ही है दरार देखने को सामने आई। इस वजह से 2005 में शोध होना शुरू हुआ और 15, 16, 17, 18 साल तक यह अभी जारी है, अभी भी चल रहा है, जिसमें यह बात समझ के आई कि एक शुरुआत हो चुकी है प्रक्रिया की, जो कि प्रक्रिया कहलाएगी कि एक महाद्वीप दो हिस्सों में बंटने वाला है। तो ये कौन सी जगह है जहां पे दरार आई इथोपिया में? उसका नाम है अफार। इस क्षेत्र का नाम क्या है? अफार। अफार नाम के क्षेत्र में यह प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई दरार बनने की, जो कि अपने आप में देखिए लाल सागर और इधर गल्फ ऑफ अदान यानी कि अदान की खाड़ी और लाल सागर के निकट ही है। और चूंकि प्रक्रिया यहां से शुरू हुई है तो आगे कहा जा रहा है कि यह जो है भ्रंशन की प्रक्रिया है, आगे जाके विस्तार प्राप्त करेगी और यह विस्तार इस प्रकार का होगा कि हम कह सकते हैं कि यहां पर जो यह घाटी है, भ्रंश घाटी बनेगी, वह कॉन्टिनेंटल रिफ्ट, महाद्वीपीय जो रिफ्ट है वह बदल जाएगा अपने आप में ओशियनिक रिफ्ट में। इस प्रकार से चूंकि यहां का क्रस्ट कमजोर होगा, नीचे जाएगा और इसमें बदलाव इस प्रकार के आएंगे जो कि महासागर बनने के लिए उपयुक्त होंगे, उसकी तल के रूप में अपने आप को बना लेंगे। लेकिन यह होगा कैसे? उसकी यह ऐसा एकमात्र जगह है जो ऐसा होने वाला है, लेकिन होगा कैसे? होगा ये कि आगे चलकर ये जो प्रक्रिया है आगे चल के कहां जाके, अब पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश घाटी जो है अफ्रीका में, ये आप देख सकते हैं पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश घाटी है मौजूद है। इस पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश घाटी जो कि अपने आप में इसे बनने में खुद ही बहुत समय लगा है, दोनों प्लेटों के बीच में ही यह घाटी है, तो इस जगह से ही इसका जुड़ाव होगा और आगे चल के जो ये लाल सागर है और गल्फ ऑफ अदान है, इसका पानी ही इस पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश घाटी में वह पानी आएगा और उसके बाद एक पूरी की पूरी जगह तैयार हो जाएगी और यह पूरी की पूरी जगह इस प्रकार से तैयार होगी और यह हिस्सा कट के इधर दाईं ओर आ जाएगा और बीच में महासागर का निर्माण हो जाएगा। तो यह तो बात हो गई कि किस प्रकार से यह होगा, लेकिन इसमें बात ये आती है कि आखिर समय कितना लगेगा। तो देखिए यह जो प्रक्रिया है कि यहां पर जो क्षेत्र है जहां पे सबसे पहले शुरुआत हुई भ्रंशन की, उसके बाद ये पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी है उससे जुड़ेगा, उसका पानी रेड सी और इसके अलावा गल्फ ऑफ अदान का जो आएगा और इसको दो हिस्सों में बांट देगा। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि कुछ मिलीमीटर हर साल खिसक रहा है। अब सोचिए कुछ मिलीमीटर की दूरी हर साल आ रही है, तो एक अच्छी खासी दूरी प्राप्त करने में ठीक ठाक समय लगेगा। तो लगभग आप इसके लिए कह सकते हैं जो समय लगेगा वह लगेगा 5 से 10 मिलियन वर्ष का समय लगेगा। अब एक और बात देखिए यहां पे कि यह आसान अपने आप में क्यों है, कि आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि यह आसानी से दो हिस्सों में बट जाएगा।
ऐसा तो है नहीं, दुनिया में पानी बहुत जगह है, वाटर बॉडीज हैं, भ्रंशन छोटी मोटी अगर प्रक्रिया मान भी ले एक बार के लिए तो भी क्यों। देखिए चूंकि यहां पर हमें साफ साफ पता चलता है कहीं भी क्रस्ट अगर कमजोर होता है तो वहीं पे ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी। अब क्रस्ट चूंकि यहां पे भ्रंशन की प्रक्रिया हुई तो बार बार यहां पे जो पूर्वी आपका अफ्रीका घाटी है वहां पे खूब सारे ज्वालामुखी हैं जो ये बात दिखाते हैं कि यहाँ की जो क्रस्ट है कमजोर है। साथ में हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये वो क्षेत्र है जहां पे हमें बहुत सारी वाटर बॉडी भी दिखाई देती है। वाटर बॉडी में लेक वगैरह है, बहुत सारे लेक हैं इस क्षेत्र में, जो बताते हैं कि यहाँ का क्रस्ट जो है बाकी की तुलना में काफी पतला भी है। तो इस वजह से एक अनुकूल प्रक्रिया बनती है इसके दो हिस्सों में बंटने के लिए, खास जगह निर्धारित होने की। इस वजह से अब बात आती है कि अगर यह बदलाव आएगा तो किस प्रकार का आएगा। देखिए कुछ देश हैं जो पूर्वी अफ्रीका के एक खास तरफ आगे बढ़ जाएंगे, जैसे कि आपका सोमालिया क्या है, सबसे पूर्वी देश है। इसके अलावा इथोपिया, तंजानिया और केन्या, इसके कुछ पार्ट जो हैं वो इसी तरफ आ जाएंगे। और यह जो है इस प्रकार से देखिए तो यह जो क्षेत्र है इतना ये गैप आएगा जिसमें कि हम कह सकते हैं अपने आप में एक महासागर का रूप यह ले लेगा। और ये जो उसका क्षेत्र था अफ्रीका महाद्वीप का एक तरफ बाहर आ गया। और कुछ लोग कहते हैं कि यह भी दो हिस्सों में यहां से बट सकता है, इतना अलग हो सकता है और इतना अलग हो सकता है। और उसके अलावा हिंद महासागर में कुछ और, हिंद महासागर में कुछ द्वीप भी बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ये आपको आइडिया लग गया। और ये जो जगह है, जो गैप है, यह भी और बड़ा होगा। ये जो लाल सागर है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या दादन की खाड़ी थी और यहाँ पे लाल सागर था, ये सब कुछ इस महासागर का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि हम देख सकें कि आखिर आज का अभ्यास प्रश्न क्या है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश है सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और इरिट्रिया। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।